आप सबको मालूम है कि 2022 में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी में इलेक्शन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर धर्म के नाम पर वोट ना मांगा जाए। वहाँ पर 20 करोड़ की आबादी है और इन 20 करोड़ में 4 करोड़ मुसलमान हैं और 14 करोड़ हिंदू हैं। और ये मैं नहीं कहता, वहाँ की सरकार कहती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके बावजूद इन 5 सालों के अंदर ना हिंदू खतरे में आते हैं ना मुसलमान खतरे में आते हैं, और जैसे ही इलेक्शन आता है हिंदू भी खतरे में आ जाते हैं, मुसलमान भी खतरे में आ जाते हैं। तो ज़रा सोचो, इन 5 सालों के अंदर जब खतरे में नहीं आए तो अब कैसे खतरे में आ जाते हो आप दोनों आदमी, हिंदू और मुस्लिम। छोड़िए, आज मैं इस सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे एक बात क्लियर करना था यूपी के लोगों से, जो मैंने क्लियर कर दिया, समझने वाले समझ गए मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था। लेकिन आज मैं और भी एक टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ हूं और वो ये है योगी जी का जो काम बोले थे इलेक्शन से पहले, उसके बारे में। उन्होंने कहा था कि हर घर में सिलेंडर जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं गया, हर घर में गया, गरीब के घर में भी गया सिलेंडर। उन्होंने कहा सिलेंडर गया, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि गरीब आदमी तक भी सिलेंडर पहुँचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। लेकिन अब ये जो सिलेंडर पहुँचा उसमें पैसे भी लगते हैं गैस भराने के, तो अब गैस भराने का एक गरीब आदमी कैसे भराए। कहने का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी दिन भर कमाता है, 12 घंटा काम करता है तो उसे 400 रुपये मिलते हैं, और सरसों का तेल है 200 रुपया से भी ज़्यादा। आलू, प्याज, मसाला, सिलेंडर, दवाई, स्कूल के फ़ीस क्या देगा इन 400 रुपये में। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने सिलेंडर दिलाया, इस बात को मैं यकीन रखता हूँ और वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महंगाई इतना ज़्यादा है कि इन 400 रुपये में एक गरीब इंसान क्या करे। और अमीर और अनभक्त इस वीडियो से भाई दूर रहिए, नहीं तो आगे और भी वीडियो में बहुत कुछ मैं बोलने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, यूपी के सदस्य जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें वोट उन्हें देना चाहिए जो हमारी महंगाई को कम करे, ना कि हमारे महंगाई को तेज़ी से बढ़ाए और गरीबों को मारते जाए। मैं आपको अब थोड़ा सीरियस होकर बताता हूँ। देखिए, आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ। देखिए, वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा है, और वहाँ की क्या पूरे देश में महंगाई है इस वक्त। हमारे इंडिया में हर जगह महंगाई है, और इतनी महंगाई है, अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी लकड़ी पर खाने बनाए जा रहे हैं, हालांकि गैस है। क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं गैस पर, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मेरे यहाँ इस वक्त गैस के दाम है, अब अपने यहाँ का भी गैस का दाम, हमारे यहाँ गैस का दाम है 1050 रुपये, और सरसों का तेल 170 रुपये यहाँ पर, और वहाँ पर शायद सुनने में आया 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। और आलू, प्याज, मसाला, सारी चीज़ इसी में है, बच्चों का फ़ीस भी इसी में है। अब इन गरीब आदमी से ज़रा पूछिए ना आप, इन 400 रुपये में वो क्या देगा, अपने घर को चलाएगा या फिर बच्चों को स्कूल का फ़ीस देगा। और इसमें तबीयत भी ख़राब हो जाते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में इलाज नहीं होते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर सदर अस्पताल में गए हों तो। मैं गया हूँ और मुझे पता है, बिहार में रहता हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है, अगर सदर अस्पताल में गया तो वहाँ पर आपको दवाई के नाम पर एक बोतल मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको पुर्जा पर लिख देगा और आपको जाकर कोई प्राइवेट मेडिकल से उसको लेना पड़ेगा। अगर वहाँ के सदर दवाखाना पर गए तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और साफ साफ मना कर देगा कि ये दवा नहीं है, आपको मजबूरन जाके लेना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है। तो मैं आपको क्या बताऊं, योगी जी या फिर किसी भी राज्य के कोई भी लोग हो, महंगाई को कम करो, तभी हम लोग वोट देंगे, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे किसी भी राज्य के हो। महंगाई कम करो, शिक्षा को ठीक करो, तभी हम अपना वोट देंगे, वरना हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे। और आप भी आज से वादा कीजिए, महंगाई जो कम करेगा, हमारा शिक्षा जो पूरा करेगा, और जो बच्चों के लिए फ्यूचर देखेगा, हॉस्पिटल को ठीक करेगा, उसे हम लोग वोट देंगे, ना कि धर्म के नाम पर वोट देंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।